हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 9 टर्मिनल्स 3 फेस इंडक्शन मोटर के कनेक्शन हम लोग किस तरीके से करते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो हम लोगों की 3 फेस इंडक्शन की मोटरें होती हैं जिनके टर्मिनल बॉक्स में इस तरीके से 9 टर्मिनल्स होते हैं, उन 9 टर्मिनल्स के कनेक्शन कैसे होते हैं, उनके अंदर जो इंटरनल वाइंडिंग होती है उनका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है और वो इंटरनली किस तरीके से आपस में कनेक्ट होती है, और हमें ये जो 9 टर्मिनल्स होते हैं इनमें कैसे हमको उसके कनेक्शन करने होते हैं। स्टार में हम लोग कैसे कनेक्शन करेंगे, डेल्टा में हम लोग कैसे कनेक्शन करेंगे, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज में हम लोग कैसे कनेक्शन करेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, और अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाए इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, हम लोग आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो मोटर का यहाँ पे नाम प्लेट की 2 इमेजेस मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा रखी है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो है 460 वोल्ट, एक यहाँ पे दिया हुआ है 230 वोल्ट। अब आप लोग इस मोटर को स्टार और डेल्टा दोनों ही कंडीशंस में आप लोग स्टार में भी लो और हाई वोल्टेज में चला सकते हो, डेल्टा में भी हाई और लो वोल्टेज में चला सकते हो। सेम यहां पर भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है लो वोल्टेज के कनेक्शन कैसे होंगे वो इस नेम प्लेट में दिया हुआ है। सेम यहाँ पे हाई वोल्टेज के कनेक्शन कैसे होंगे वो भी यहाँ पे नेम प्लेट में दिया हुआ है। एंड यहाँ पे वोल्ट्स में दिया हुआ भी है कि 230 वोल्ट एंड 460 वोल्ट के लिए ये जो मोटर का नेम प्लेट है वो डिजाइन किया गया है। तो अगर हम लोग बात करें इंटरनल स्टार कनेक्शन की, मान के चलो हम लोग स्टार कनेक्शन की जब हम लोग बात करते हैं, एक नॉर्मल मोटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें 3 कॉइल होती है। ओके, तो 3 फेस इंडक्शन मोटर है तो उसमें 3 कॉइल होंगी, और 3 कॉइल होंगी तो उसके 6 जो वायर है वो हमको मोटर के टर्मिनल बॉक्स में मिलती है। कुछ मोटर में क्या होता है कि अंदर से ही उसको स्टार में बनाया हुआ रहता है और बाहर सिर्फ नेम प्लेट में या टर्मिनल बॉक्स में 3 टर्मिनल निकले हुए होते हैं। अगर अंदर से स्टार नहीं बनाया हुआ है तो मोटर के जो टर्मिनल बॉक्स है उसमें 6 टर्मिनल होते हैं। जब हम लोग 9 टर्मिनल्स की बात करते हैं, यानी कि जब हम लोग बोलते हैं कि भाई 9 टर्मिनल्स हैं हमारे मोटर के जंक्शन बॉक्स में या फिर टर्मिनल बॉक्स में, तो उस केस में क्या होता है, फिर यहाँ पे आपके 6 वाइंडिंग्स होती है। ओके, अब इनको किस तरीके से इनका नाम दिया हुआ रहता है। नॉर्मल जो हमारी मोटर होती है जिसमें 6 टर्मिनल होते हैं तो उसमें U1, U2, V1, V2, W1, W2 या फिर T1, T2, T3 एंड T4, T5 एंड T6। ये जो एड्रेसिंग है या फिर जो ये नंबरिंग है ये डिपेंड करता है कि आपकी मोटर नीमा स्टैंडर्ड पे डिजाइन है या फिर आईसी स्टैंडर्ड पे डिजाइन है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा U1, U2, V1, V2, W1, W2 एंड उसके बाद यहाँ पे U3, V3 एंड W3 भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग इसके कनेक्शन करेंगे। मान के चलो ये आपका मोटर का टर्मिनल बॉक्स है और इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास 6 वायर निकली हुई है मोटर से। ओके, और यहाँ पे टर्मिनल सिर्फ 6 है। अगर आपके मोटर की टर्मिनल बॉक्स में इस तरीके से 6 टर्मिनल है तब भी आप लोग कनेक्शन कर सकते हो। अगर 6 मतलब 9 वायर अगर आपकी मोटर से निकली हुई है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो मोटर का टर्मिनल बॉक्स है उसमें ओनली 6 टर्मिनल हो और मोटर में से आपका 6 या लीड ना निकल करके 9 लीड्स निकली हो या फिर 9 वायर निकली हुई हो। तो आप लोग अब इनको कैसे चेक करोगे कि भाई कौन सा U1 है, कौन सा U2 है, V1 कौन सा है, V2 कौन सा है। तो उसके लिए सिंपली आप लोग क्या काम कर सकते हो, आप लोग मल्टीमीटर का सहारा ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो T1 है, T1 और T4 जो है वो एक वाइंडिंग, यहाँ पे ये एक वाइंडिंग है। यहाँ पे देखो ये T1 और T2 ये एक वाइंडिंग है और ये इसके कॉइल है। यहाँ पे कलर कोडिंग से भी आप लोग समझ सकते हो। ये T2 और T5, ये जो हमारा T2 है और T5 जो है ये दूसरी कॉइल है, और सेम यहाँ पे T3 और T6 जो है ये तीसरी कॉइल है, ये दूसरी है और ये तीसरी कॉइल है। ठीक है, अब बाकी की बच गई हमारे पास T7, T8 और T9 ये वायर। अब इन वायर्स को हम लोग अगर हमको स्टार बनाना है स्टार कर सकते हैं, स्टार में सीरीज में कनेक्शन करने हैं वो कर सकते हैं, पैरेलल में कर सकते हैं यानी कि लो वोल्टेज हाई वोल्टेज के लिए, या फिर डेल्टा में भी हम लोग कर सकते हैं। वो यहाँ पे वायर जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इंटरनल कनेक्शन जो होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से होते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जो स्टार में सीरीज कनेक्शन होंगे, स्टार में सीरीज कनेक्शन हम लोग तब करते हैं जब हमको हाई वोल्टेज एसी के लिए कनेक्शन करने होते हैं।
तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो आपके जो 6 कॉइल है ना, वो 6 कॉइल क्या होंगी कि एक कॉइल एक के साथ में, यानी कि T1 और T4, यहाँ पे ये जो एक कॉइल है यहाँ पे क्या होगा, T4 जो दूसरी वाली कॉइल है वो उसके T7 से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। मतलब कि 2 कॉइल यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगी, 2 कॉइल ऐसे कनेक्ट हो जाएंगी, 2 कॉइल ऐसे कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से। और इस तरीके से यहाँ पे स्टार बनेगा और उसके बाद L1 L2 L3 हम लोग मेन सप्लाई जो है वो दे देंगे। अब ये स्टार कैसे बनेगा टर्मिनल बॉक्स में, वो भी मैं आप लोगों को भी समझाऊंगा। अब यहाँ पे स्टार अगर पैरेलल में कनेक्शन करने हैं, तो पैरेलल में अगर आपको कनेक्शन करने हैं तो वो लो वोल्टेज के लिए होंगे, यानी कि 220, 230, 215 वोल्ट के आसपास, जो हमारा 230 वोल्ट के आसपास अगर सिंगल फेस है, 3 फेस है, 3 फेस सिंगल फेस है, तो वो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे 2 स्टार बनाएंगे और उसके बाद उन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। 2 स्टार बनाया, उसके बाद T1 और T7 को हमने L1 दे दिया, सेम T8 और T9 को हमने L2 दे दिया, और T3 और T2 को हमने यहाँ पे L3 दे दिया, यहाँ पे L2 और यहाँ पे L3 दे दिया। इसको और सिंप्लीफाई करके अगर हमको समझना हो तो स्टार कनेक्शन जब हम लोग करते हैं, यानी स्टार के सीरीज में जब हम लोग कनेक्शन करते हैं फॉर हाई वोल्टेज, तो उस केस में ये हमारा टर्मिनल बॉक्स हो गया, ठीक है। हम लोगों ने मल्टीमीटर से हर एक कॉइल चेक कर लिया कि भाई हमारा T1 कौन सा है, T2 कौन सा है, या फिर T1 T4 कौन सा है, या फिर अगर आपको T1 T2 T3 में कंफ्यूजन होती है तो आप लोग U1 U2 V1 V2 इस तरीके से आप लोग एड्रेसिंग उसकी कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो हमारा सप्लाई कहां पे आई, 1 पे आई, ठीक है। T1 पे सप्लाई आ गई, यहाँ पे T1 पे सप्लाई आ गई। उसके बाद अब यहाँ पे T1 पे सप्लाई आने के बाद ये सप्लाई कहां गई, T4, क्योंकि ये एक ही कॉइल है, यहां से लेके ये एक कॉइल है। T1 पे अगर हम लोग सप्लाई देंगे तो ये एक कॉइल है, उसके बाद ये T4, ये दूसरा एंड है इसका। T4 से T7 यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे तो ये मतलब T4 और T7 को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया ना। यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे लगा रखा है, वो हमने यहाँ पे मेटल प्लेट्स लगा रखी है। मेटल प्लेट्स की हेल्प से हमने 4 और 7 नंबर को, ठीक है, यहाँ पे 4 और 7 नंबर को, इन 2 कॉइल्स को हमने आपस में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद अब ये 7 नंबर कहाँ पे कनेक्ट है, 7 नंबर कनेक्ट है T8 के, T8 जो है उसके एक वाले टर्मिनल, यहाँ पे स्टार बन रहा है, ओके। तो अब हमने यहाँ पे L2 दिया, ठीक है, हम यानी कि हमने L2 दिया दूसरे वाले 2 नंबर वाले पे, ठीक है, T2 पे यहाँ पे L2 दिया। उसके बाद ये सप्लाई कहां पे गई, हमारी 5 पे गई, ठीक है, यहाँ पे 5 पे गई क्योंकि ये एक ही कॉइल है। उसके बाद ये T8 पे हमने क्या काम किया, मेटल प्लेट से हमने इसको कनेक्ट किया, और 8 पे क्या हो गया, ये जंक्शन बॉक्स यहाँ पे जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 7 और 8 ये दोनों आपस में यहाँ पे मिले हुए हैं, अंदर इंटरनली मिले हुए हैं। उसके बाद L3 हमने कहां पे दिया, 3 नंबर पे दिया, T3 पे दिया। T3 से ये कहां पे गया, T6 पे गया, T6 से T9 पे कनेक्ट है, हमने मेटल सीरीज से कनेक्ट किया हुआ है। और 9 कहां पे कनेक्ट है, अगेन हमारा यहाँ पे 8 पे कनेक्ट है, 8 पे कनेक्ट है, और यहाँ पे हमारा 7 के एंड पे कनेक्ट है। तो ये इंटरनली यहाँ पे जो है वो वाइंडिंग आपस में कनेक्ट है, तो ये इस तरीके से जो है वो बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार सीरीज कनेक्शन हो गए। अब अगर हम लोग पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो पैरेलल कनेक्शन देखो किस तरीके से होते हैं। पैरेलल कनेक्शन में हम लोग क्या काम करते हैं ना, यहाँ पे हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था कि भाई किस तरीके से यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन होते हैं। 2 स्टार बनाने, उन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। अब हमने 2 स्टार बना दिए, उसके बाद T1 और T7 को हमने L1 देना है। तो यहाँ पे देखो T1 और T7 को हमने L1 दे दिया। उसके बाद हमने T2 और T8 को हमने L2 देना है। तो यहाँ पे देखो T2 ये वाला स्टार है, ठीक है, ये S1 है और ये वाला S2 है। तो T8 को हमने L2 दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे T3 और T9, ये T3 है और ये T9 है, ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला ये T9 है, ठीक है, ये T9 हो गया। इसको हमने क्या दिया, हमने इसको L3 दिया। उसके बाद 4, 5 और 6, जो 4, 5 और 6 जो है, इसको हमने क्या काम किया, इसको हमने स्टार बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से स्टार के पैरेलल कनेक्शन होते हैं, ये हम लोग लो वोल्टेज के लिए इसको बनाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें डेल्टा की, तो डेल्टा में भी सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शन हम लोग कर सकते हैं फॉर लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। सीरीज में हम लोग हाई वोल्टेज के लिए करते हैं अप्रॉक्स 460 वोल्ट, और पैरेलल में हम लोग करते हैं अप्रॉक्स 220 वोल्ट के लिए हम लोग पैरेलल के कनेक्शन करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें डेल्टा में
सीरीज कनेक्शन के, तो सेम यहाँ पे हम लोग दो कॉइल आपस में सीरीज में कनेक्ट कर देंगे और हमारा यहाँ पे डेल्टा बन जाएगा। सेम यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, एक डेल्टा बनाएंगे और उसके बाद हर एक डेल्टा के साथ में हम लोग यहाँ पे पैरेलल में एक एक कॉइल जो है कनेक्ट कर देंगे। और एंड में क्या होगा हमारा, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना तो T8, T2 और T4 पे हम लोग L2 दे रहे हैं, T6, T1, T7 पे हम लोग L1 दे रहे हैं और T5, T3, T9 पे हम लोग L3 दे रहे हैं। इसको अगर और सिंप्लीफाई तरीके से अगर हमको समझना हो तो यहाँ पे देखो स्टार सीरीज कनेक्शन है। अब स्टार सीरीज कनेक्शन में हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम L1 दे रहे हैं 1 पे, ठीक है, यहाँ पे L1 देखो 1 पे हम लोग दे रहे हैं। देने के बाद अब ये जो सप्लाई है उसके बाद यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, यहाँ पे देने के बाद 4 और 7 को हमने आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो 2 पे हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, L2 दे रहे हैं 2 पे, ठीक है, तो L2 जो है वो 2 पे हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद 5 और 8 को हम लोगों ने यहाँ पे मेटल सीट से कनेक्ट कर दिया इन दोनों कॉइल्स को। उसके बाद 3 पे हम लोग L3 दे रहे हैं और उसके बाद 6 और 9 को हमने मेटल सीट से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग डेल्टा में सीरीज कनेक्शन कर रहे हैं फॉर हाई वोल्टेज। ओके, हाई वोल्टेज मींस अप्रॉक्स 460 वोल्ट एसी के लिए। सेम अगर हम लोग डेल्टा में पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो पैरेलल कनेक्शन हम लोग अप्रॉक्स 220 वोल्ट या 230 वोल्ट या फिर 215 वोल्ट के आसपास करते हैं। तो इसमें अगेन यहाँ पे एक डेल्टा बना रहे हैं और हर एक कॉइल के पैरेलल में हम लोग एक एक कॉइल कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो L1 है ना वो L1 T6, T1 और T7 को जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो L1 जो है वो एक नंबर यानी कि T1, T7 और T6, T1, T6 और T7 इन तीन को हम लोग L1 दे रहे हैं। उसके बाद L2 जो है, ठीक है, जो दूसरा फेस है हमारा वो हम लोग 2, 8 और 4 को दे रहे हैं। यानी कि L2 हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग T2 को दे रहे हैं, T4 को दे रहे हैं और T8 को दे रहे हैं। और सेम यहाँ पे L3 जो है हमारा वो हम लोग T3, T9 और T5 को दे रहे हैं। L3 जो है हमारा T5, T3 और T9 को दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने 9 टर्मिनल्स 3 फेस इंडक्शन मोटर के कनेक्शन करते हैं। हम लोग सीरीज और पैरेलल यानी कि डेल्टा और स्टार और डेल्टा दोनों में ही सीरीज पैरेलल में कनेक्शन कर सकते हो। सीरीज में करना है या डेल्टा में कनेक्शन करना है वो डिपेंड करता है कि हम लोग हाई वोल्टेज पे कनेक्शन कर रहे हैं या फिर लो वोल्टेज पे कनेक्शन कर रहे हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी डबल स्पीड की मोटरें होती हैं, आप लोग डबल स्पीड की मोटरों के भी यहाँ पे सेम मोटर को आप लोग डबल स्पीड में भी चला सकते हो। अगर आपको डबल स्पीड की मोटर के कनेक्शन किस तरीके से होते हैं, कॉन्टैक्टर से हम लोग कैसे डबल स्पीड की मोटर को हम लोग चलाते हैं, अगर आपको वो सब भी जानना है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हो। हम लोग सेपरेट वीडियो बना करके आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो भी आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।